मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज बखना दास का एक पद लेने जा रहे हैं। बखना दास संत दादू के शिष्य हैं, जिनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ और 1620 ईस्वी तक बखना दास ने अध्यात्म के बड़े प्यारे पद कहे हैं। कहते हैं, जोड़ूंगा जोड़ूंगा हरि से प्रीत जोड़ूंगा। जिस दिन तुम अपने जीवन में निर्णय ले लेते हो कि हरि से नाता हम जोड़ेंगे, हरि को जानेंगे, हरि के मार्ग पर चलेंगे, वह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य की परम घड़ी होती है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सफल मुहूर्त सफला घड़ी जब तुम्हारे दुआरे आया। याद रखना, वो मुहूर्त धन्य है, वह घड़ी धन्य है जब तुम परमात्मा के द्वार पर पहुंचने का निर्णय ले लेते हो। वरना तो हम संसार में ऐसे उलझे रहते हैं कि परमात्मा से भी नाता जोड़ना है, परमात्मा के पद पर भी कदम उठाने हैं, यह इस बात की सूझ ही पैदा नहीं होती। कबीर साहब इसलिए इस बात को कहते हैं, जग में बहु पर पंच। बड़ा प्रपंच फैला हुआ है, बड़ा विस्तार है, माया का चारों तरफ ऐसा फैलाव है कि परमात्मा की सुधि कहाँ जगती है। जग में बहु पर पंच, तामे जीव भूलान सब। और ये सारे प्रपंचों में जीव भूला हुआ है। हंस जैसे मानसरोवर का हो, लेकिन मानसरोवर की उसे याद नहीं आती। जग में बहु पर पंच, तामे जीव भूलान सब। नहीं पावे कोई संच, सार शब्द जाने बिना। और कैसे कोई पाए? जब तक सार शब्द को कोई नहीं जान लेता, जब तक कोई नाम को नहीं जान लेता, जब तक कोई ओंकार के रहस्य को नहीं जान लेता, तब तक परम सत्य हाथ में लगता भी नहीं है। क्या जानना है? जीवन का प्रयोजन क्या है? जिंदगी का अर्थ क्या है? जिंदगी का उद्देश्य क्या हो? परम उद्देश्य क्या है? छोटे मोटे उद्देश्य तो सामने कुछ न कुछ आ ही जाते हैं। जब जिंदगी है, जब जीवन जीते हैं, तो नौकरी पानी है कि दुकानदारी करनी है, कि कुछ पैसे उपार्जित करने हैं, कि बच्चों को लालन पालन करना है, कि बच्चों को स्कूल भेजना है, किसी स्कूल में भेजना है। इन सब उलझाओं में, इन सब बातों में लगना ठीक है, मगर इन्हीं बातों में उलझ जाना ठीक नहीं है। ज़िंदगी का परम उद्देश्य क्या है, उस बात का अगर ख्याल पैदा हो जाए तो बड़े सौभाग्य की बात है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। सतधर्म नहीं मंदिर मस्जिद या गिरजा घर बनवा लेना। तुम मंदिर बनवाते हो, गिरजा घर बनवाते हो, मस्जिद बनवाते हो, इसका सतधर्म से कोई नाता नहीं है। अच्छी बात है, संस्कृति का अंग है। संस्कृति से अपने को जोड़ना है तो मंदिर जाना बड़ी प्यारी बात है, मस्जिद जाना बड़ी प्यारी बात है, चर्च जाना बड़ी प्यारी बात है। जिस संस्कृति में तुम पैदा हुए हो, उस संस्कृति से तुम्हारा नाता बनता है। शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन धर्म की पूरी विधा अध्यात्म में जाने से, संस्कृति तक रुकने से नहीं है। सतधर्म नहीं मंदिर मस्जिद या गिरजा घर बनवा देना। सतधर्म नहीं काशी काबा में जाकर अर्घ्य चढ़ा देना। गुरु गोविंद से जोड़ो नाता है यही धर्म की परिभाषा। गोविंदम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। धर्म का जो दूसरा आयाम है, जो भीतर की ओर खुलता है, जिसको अध्यात्म कहते हो, अध्यात्म है गुरु और गोविंद से नाता जोड़ना। ये अध्यात्म है, जहाँ धर्म शिखर छू लेता है, जहाँ धर्म पूरा हो जाता है। कहते हैं बखना दास, तोड़ूंगा न तोड़ूंगा हरि से प्रीत न तोड़ूंगा। देखते हो कदम दर कदम चल रहे हैं। पहला कदम हरि से नाता जोड़ो, और दूसरा कदम एक संकल्प ले लो, एक भाव कर लो, अब मैं गोविंद से नाता नहीं तोड़ूंगा। क्योंकि बहुत लोग परमात्मा के पथ पर चलते हैं, कुछ दूर चलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारे जीवन में कामिल मुर्शिद का पदार्पण हो जाता है, उससे तुम गोविंद को जानते हो, गोविंद के रहस्य को जान लेते हो, गोविंद से नाता भी जुड़ जाता है। लेकिन फिर माया का ऐसा उलझाव, अहंकार का ऐसा खेल कि तुम गुरु से भी टूट जाते हो और गोविंद से भी टूट जाते हो। एक बात याद रखना, एक बार गुरु से टूट गए, जो कि तुम्हारे गोविंद से जोड़ का द्वार बना था, जब उसी से टूट गए तो गोविंद से नाता जुड़ा हुआ नहीं रह सकता। एक गुरु द्रोही कभी भी गुरु के सुमिरन से जुड़ा हुआ नहीं रह सकता। उसी की ओर इशारा कर रहे हैं कि एक बार संकल्प ले लिया कि गोविंद से नाता मैं जोड़ूंगा, और गोविंद का रहस्य गुरु से मिलकर पता चल गया, तो दूसरा संकल्प जो बखना दास कह रहे हैं, ये तुम्हारा भी होना चाहिए कि बड़े सौभाग्य से गोविंद से नाता इस ज़िंदगी में जुड़ा है।
तो अब हम संकल्प लेते हैं कि अब गोविंद से नाता कभी न तोड़ेंगे, चाहे कुछ भी परीक्षा आ जाए, कुछ भी बाधा आ जाए, लेकिन गोविंद से नाता नहीं तोड़ेंगे। लेकिन गोविंद से नाता अगर बनाए रखना है तो गुरु से नाता नहीं तोड़ेंगे। अगर गुरु से नाता टूट गया तो गोविंद से नाता तो टूट ही जाता है। कहते हैं इस बात को संत रविदास बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, सांची प्रीति हम तुमसे जोड़ी। कहते हैं हे गोविंद, मैंने सच्ची प्रीति तुमसे जोड़ी है। क्या है सच्ची प्रीति? सच्ची प्रीति अपने प्यारे के अनुसार अब अपने को ढालेंगे, अपने प्यारे की याद में जिएंगे। जैसा प्यारा चाहता है हमारी ज़िंदगी को ढालना, अब हम अपनी ज़िंदगी को वैसा ढाल लेंगे। सामान्यतः हम क्या चाहते हैं कि हमारा प्यारे हमारे अनुसार आ जाए, हमारे अनुसार ढल जाए। ये राजनीति है, ये प्रीति नहीं है। असली प्रीति है हम प्यारे के अनुसार बदल जाएं, गोविंद की रजा में हम राजी रहेंगे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ये गोविंद से सांची प्रीत है। हम अपनी मर्जी गोविंद पर थोपेंगे नहीं, जो गोविंद देता है उसे उपहार समझ करके हम स्वीकार करेंगे। जैसा गोविंद चाहता है वैसी जिंदगी हम जिएंगे। ये सांची प्रीत है। सांची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी अवर संग तोरी। संतों और पंडितों में एक बड़ा भेद पाओगे। पहले वे जोड़ने पर मूल्य देंगे और फिर तोड़ने की बात कहेंगे। पंडित क्या कहेगा? पहले संसार से नाता तोड़ो और फिर गोविंद से नाता जोड़ो। अगर ऐसा कहीं वक्तव्य पढ़ना, समझ लेना ये पंडित है, ये संत नहीं है। कि पहले वैराग्य और फिर परमात्मा से राग। संत कहेगा नहीं, पहले परमात्मा से राग फिर संसार से वैराग। दोनों बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले कौन और बाद में कौन, यही पंडित और संत का फर्क हो जाता है। कहते हैं सांची प्रीत हम तुमसे जोड़े। देखो पहले बखनादास ने भी कहा था जोड़ूंगा जोड़ूंगा, फिर कहते हैं तोड़ूंगा न तोड़ूंगा। जोड़ने की बात पहले संत कहेगा, तोड़ने की बात बाद में कहेगा। संत रविदास भी यही बात कह रहे हैं, सांची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी अवर संग तोड़ी। अब एक बार गोविंद तुमसे नाता मेरा जुड़ गया तो जैसे जैसे तुमसे नाता जुड़ता चला जाएगा वैसे वैसे मैं संसार से नाता तोड़ता चला जाऊंगा। माधवे तुम जो तोड़हु तो हम नहीं तोड़हु। अजीब बात कहते हैं, हे गोविंद अगर कभी ऐसा हो जाए कि तुम मुझसे नाता तोड़ लो, उस समय भी मैं तुमसे नाता नहीं तोड़ना चाहूँगा। तुमसे तोड़ी कौन से जोड़ी। और गोविंद वैसे भी तुमसे नाता तोड़ करके भला मैं किससे जोड़ूंगा। सूरदास कहते हैं एक जगह कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। हे गोविंद अन्यत्र में वह सुख कहाँ पाऊंगा। जैसे पानी का जहाज चला जा रहा है, दूर दूर तक कोई ज़मीन दिखाई नहीं देती, उस पर का कोई पंछी उड़ेगा तो कहीं ज़मीन तो उसको नज़र आएगी नहीं, फिर तो जहाज़ पर ही लौट करके आना है। ऐसे ही नाम के जहाज़ पर जो भक्त चढ़ जाता है, फिर अब वहाँ से जाएगा भी तो कितनी उड़ान भरेगा, फिर लौट करके उसी नाम के जहाज़ पर उसको आना होता है। कहते हैं बखनादास, ज्योति पतंगा जैसे जोड़े, जीव जले पे अंग न मोड़े। दीपक और पतंग की उपमा सारे संतों ने दी है। देखो पतंगे को, दीपक जलता है, जल जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ से भागता नहीं है। ऐसे ही हरि की प्रीत में अगर बाधाएं भी आए, विघ्न भी आए, दुख भी आए, कभी आए, क्षण भर को आता है, कुछ समय के लिए आता है, सब पर आता है। मगर एक बात है, विपदा में भी संत गोविंद का सुमिरन नहीं भूलता। ये नहीं कहता, शिकायत से नहीं भर जाता कि हम तुम्हारा सुमिरन करते हैं गोविंद और तब भी इतनी पीड़ा है। नहीं, दुख आवे कि सुख आवे, हमेशा वो गोविंद के सुमिरन में जीता है। जैसे कि पतंगा जल जाता है लेकिन दीपक से मुंह नहीं मोड़ता। ज्योति पतंगा जैसे जोड़े, जीव जले पर अंग न मोड़े। कबीर साहब इसी बात को बड़ी प्यारे अंदाज में कहते हैं, सुमिरन से मन लाइए जैसे दीप पतंग, प्राण तजय छिन एक में झरत न मोड़े अंग। जैसे पतंगा दीपक को प्यार करता है, ऐसे ही मन को सुमिरन में लगाना है। प्राण त्याग देता है लेकिन फिर भी वहाँ से दूर नहीं होता। कहते हैं बखनादास, मृग नाद सुनी ऐसे वाछे, पिंड पड़े पर अंग न खाँचे। अगर सुंदर संगीत बज रहा हो तो हिरन उस संगीत से खींच करके वहाँ चला जाता है और फिर बहेलिया उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो संगीत सुनता रहेगा। देख करके भी बहेलिया आ रहा है और हमको पकड़ने आ रहा है, लेकिन संगीत में मगन रहता है।
ऐसे ही बखनादास कह रहे हैं कि हम तुम्हारी प्रीत में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम तुम्हारे सुमिरन को नहीं छोड़ेंगे। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन से मन लाइए जैसे नाद कुरंगे। यही उपमा कबीर साहब भी दे रहे हैं। जैसे नाद में, संगीत में हिरन लगा रहता है, ऐसे मन को सुमिरन में लगाना है। कह कबीर बिसरे नहीं, प्राण तजे तेहि संग। और इस तरह वो प्राण त्याग देता है, वो बाण लग जाता है, वहाँ से हिलता नहीं है, प्राण त्याग देता है, लेकिन नाद को सुनना वो छोड़ता नहीं है। कहते हैं बखनादास, कतियारी ज्यों कात्या लोड़े, ज्यों ज्यों टूटे त्यों त्यों जोड़े। एक और बड़ी प्यारी उपमा दे रहे हैं। जब तकली कोई काटता है, जब कोई सूत काटता है, तो देखते हो वो सूत दूर होता चला जाता है, तकली दूर होती चली जाती है कपास से, लेकिन फिर भी वो तार छोड़ती नहीं है, नाता तोड़ती नहीं है। ऐसे ही कहते हैं कि जैसे जैसे दिन बीतता चला जाता है, वैसे वैसे हे गोविंद हम तुमसे नाता जोड़ते चले जाएंगे, हम नाता कभी न तोड़ेंगे। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन की सुधि यों करो ज्यों सुरभि सुत माही। जैसे गाय है, सुरभि गाय को कहते हैं कि जैसे गाय है, उसका बछड़ा है, दूर दूर तक चरती हुई निकल जाती है, लेकिन बछड़े की याद बराबर बनी रहती है। जरा सा बछड़ा कुछ बोला और दौड़ करके गाय उसके पास आ जाती है। सुमिरन की सुधि यों करो ज्यों सुरभि सुत माही, और कह कबीर चारा चरत बिसरत कब हूँ नाही। घास चरते हुए कभी भी बछड़े को भुला नहीं पाती हो, ऐसे गोविंद को याद रखना है। कहते हैं बखनादास, यों कर बखना जोड़ा जोड़ी, हरि स्यों जोड़ी आन स्यों तोड़ी। ऐसे ही गोविंद के प्रेम में हमें पढ़ना है, गोविंद के सुमिरन में पढ़ना है, और संसार से धीरे धीरे अपने को खींच लेना है। ऐसे तुम भी किसी सद्गुरु के पास जाओ, उससे गोविंद का भेद जानो, उस गोविंद के प्रेम में पढ़ो, गोविंद के सुमिरन में जियो, और संसार से धीरे धीरे अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।